12, 13, तो 9, 10 हो चुका है, ठीक है। 10 नहीं हुआ है, 11 हुआ है, 9 और 11, 12 वाला करते हैं। तो ये रहा आपका 2012 का, ये कल आया था, कल बनाए थे। देखिए 1 स्टैट कूलम, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए 1 स्टैट कूलम क्या है यहाँ पे बता दे रहे हैं। हम लोग पढ़े हैं कि 1 कूलम जो होता है ये होता है 2.99 इंटू 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ठीक है। इसको राउंड फिगर में 3 इंटू 10⁹ ESU लेते हैं। लेकिन अगर इसको रिवर्स कर दे, ठीक है, अगर कर दे कभी कि 1 ESU इक्वल टू बताइए, तो याद रखेंगे जब यहाँ 1 करेंगे तो ये डिवीजन में आएगा। 1/3 इंटू 10⁹ कूलम, इसको 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम लिख सकते हैं। क्लियर है बालक? चलिए तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 1 स्टैट कूलम, तो आप खुद बताइए क्या हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम होगा। ये कल भी आया था, क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, ये वाला होगा। एक चीज और, अगर कह दे कि 1 कूलम में बताइए क्वांटम ESU कितना होता है, क्वांटम ESU, अगर क्वांटम ESU पूछ देगा, ठीक है, तो ये कितना होगा 4.76 इंटू 10⁻⁻10 आएगा, वो क्वेश्चन हम बता देंगे। तो अगर कह दे कि क्वांटम ESU बताइए, तो क्वांटम ESU चेंज हो जाता है, 4.78 इंटू 10⁻⁻10 क्वांटम ESU हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर क्वांटम नहीं है तो ये डाटा यूज नहीं होगा, केवल ये यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट का कितना हुआ आपका डी। सेकंड है, कह रहा है अ बाइकॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज इक्वल कर्वेचर, इक्वल मतलब रेडियस दोनों का सेम है, each of 20 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द लेंस इज, पावर ऑफ द लेंस निकालना है। तो ये बताइए फर्स्ट था। सेकंड में आते हैं, क्या दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कौन सा है, बाइकॉन्वेक्स है। तो बाइकॉन्वेक्स में ये R1 होता है, ये R2 होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव। तो R1 इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर और R2 कितना होगा -20 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। हमसे क्या पूछा है, पावर पूछा, हमसे पूछा कि पावर निकालिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला है कितना बालक बताइए, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, याद है लेंस में अगर फॉर्मूला जी बालक। आगे बढ़े, अब बताइए कि यहाँ पर 1/f, बिना फोकस का पावर तो आएगा नहीं, 1/f इक्वल टू कितना है आपका 1.5 माइनस 1, ये 1/r1 1/20, ये जो आएगा माइनस लेके आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। 1/f इक्वल टू, एक चीज और ध्यान देना होगा, ये आपका सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो सेंटीमीटर वाला यूज करेंगे। 0.5 ये कितना हो जाएगा 112/20। क्लियर है वाले? यहाँ से डेसिमल हटाइए 10 हो जाएगा, और ध्यान देंगे 5 to 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पे 1/f इक्वल टू कितना 1/20, तो f इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो फोकस आ गया 20 सेंटीमीटर। तो जब फोकस आ गया तो पावर भी फाइंड आउट कर लीजिए। तो पावर जो होता है 100/f होता है सेंटीमीटर के केस में, मीटर रहता तो 1/f होता। ये कितना होगा 100, ये कितना होगा 20, पावर कितना 5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर। अब देख लेना होगा, है ना बालक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपका ये वाला सही है। चलिए आगे नेक्स्ट बन जाएगा, बना के जल्दी बताइए, इसको बना के बताइए। तो द इक्विवेलेंट कैपेसिटी, कैपेसिटेंस होगा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, रैपिडली इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम इसको ऐसे ही निकालते हैं, समझिएगा। देखिए बालक, देखिए बनाएगा समय लग जाएगा। देखो इधर, ये बताइए कि यहां से ये दोनों पैरेलल हो गया जी, एक इधर आया एक ऊपर चला गया। तो आप बोलेंगे सर ये काम कीजिए, पहले इन दोनों को सीरीज में कर लीजिए। तो सीरीज का क्या है C1 × C2/C1 + C2,
तो 16/8 कितना हुआ 2, मतलब ई दोनों हटेगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक यहाँ पे भी है और ये जो होगा इस तरीके से हो जाएगा। तो अब बताइए कि ई दोनों हटा तो 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 है, ये 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 4। तो बताइए ये दोनों पैरेलल में हो गया तो 2 2 कितना हुआ 4, तो ये हो जाएगा कितना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, तो ये तीनों सीरीज में है तो 1/4 1/4 1/4 तो कितना हो जाएगा 3/4। रिवर्स कर दीजिए कितना हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। समझ में आया कि नहीं जो बोल रहे हैं? ठीक है, ये आपका पढ़ाया हुआ है, अगर जिनको जानकारी नहीं होगा उनके लिए मैनुअली करना होगा। ठीक है, मैनुअली आप करेंगे अगर स्टेप वाइज, कितना था, 3rd था ना। ठीक है, अगर मैनुअली आप करते हैं तो आपको क्या करना होगा, पहले दोनों को निकालना होगा इक्विवेलेंट। सी डैश निकालेंगे कैसे, 4 × 4/4 + 4 कितना होगा 16/8, ये 2 हो गया। अब 2 है और नीचे उसके नीचे देखिएगा ये दोनों हट के 2 हो गया और ये किस में हो जाएगा पैरेलल में। पैरेलल में क्या लेंगे तो C डबल डैश लेंगे, ये कितना होगा 2 + 2 = 4। लास्ट वाले में क्या होगा, तो लास्ट वाले में ये केस बचेगा, ऐसे ऐसे और इस तरीके से ऐसे बचेगा। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 1C इक्विवेलेंट होगा 3/4। इसको रिवर्स कर दीजिए तो C इक्विवेलेंट 4/3 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड था ना जी। चलिए तो ये रहा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। कोई दिक्कत वाला यहां तक? चलिए तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करा है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम थोरियम है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू, ठीक है, क्या लेंगे बालक, तो लेंगे 230 - 90 कितना हो जाएगा बालक, ठीक है, तो ये हो जाएगा 140, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। चलिए 5 परमिएबिलिटी म्यू ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आपको बताएं थे सबके लिए डाई पारा फेरो, फेरो के लिए क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर फेरो के लिए पढ़े हैं वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, याद है। अब तो वेरी वेरी नहीं है तो क्या करेंगे, इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए परमिएबिलिटी क्या होता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। चलिए कितना है नेक्स्ट, द पीक वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 440 वोल्टेज, इट्स वर्चुअल वैल्यू इज, वर्चुअल वैल्यू पूछ रहा है बालक, तो ध्यान देंगे वर्चुअल जो वैल्यू होता है वोल्टेज के लिए ये होता है V0/√2। ठीक है, V0/√2। तो ये बताइए V0 440 है, √2 रेशनलाइज कर दीजिए √2 से। ठीक है, तो ये कितना हुआ 440 और नीचे 2, ठीक है, √2, तो इसको 2 से कैंसिल कराइए तो 220 √2 वोल्ट है ना इसमें। क्लियर है बालक? अब आप देखेंगे ये सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। डाटा चेंज कर देगा बाकी वही रहता है। चलिए नेक्स्ट, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ पावर 12 डायोप्टर। आपको बताना है इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा और पावर दिया है, देखिए ना 12 डायोप्टर। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए पावर क्या होता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए पावर ध्यान देंगे, पावर 12 दिया हुआ है तो मैग्निफिकेशन निकालना है तो 1 + d/8 पढ़े हैं। क्लियर है बालक? ये मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए है। तो आप क्या करेंगे, डी तो जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर होता है, अभी फोकस निकाल लीजिए, फोकस निकाल लीजिएगा तो निकल जाएगा क्योंकि पावर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इधर कितना नंबर है 7 सॉल्व करेंगे। तो यहां बोलेंगे कि सर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है तो 1 + d/f होता है और हम जानते हैं कि d का वैल्यू 25 सेंटीमीटर लेना है, पावर होता है सेंटीमीटर में तो 100/f 100। अच्छा यहाँ पे फोकस निकालना है ना, तो अगर यहाँ पे फोकस निकालना होगा तो कितना होगा 100/p हो जाएगा। तो ये हो गया 100 और p का वैल्यू 12, तो इतना हम ले लेंगे। एक चीज और याद रखेंगे, किसमें है सेंटीमीटर में, क्योंकि 100 लिए हैं। सारा वैल्यू रखिए
1, डी का वैल्यू 25, चलिए एफ का वैल्यू वहां से लीजिए 100/12, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 25 × 12/100, 25 4 जा 4 3 जा, तो 1 + 3 = कितना 4, तो मैग्निफिकेशन कितना टाइम्स आ गया 4 टाइम्स। ठीक है, और कौन सा कॉन्वेक्स यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में, याद रखिएगा। तो अगर उसका पावर कितना है, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास का पावर है 12/71, ठीक है, तो बताइए उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, 4 टाइम्स होगा। क्लियर है, आगे कंटिन्यू करें यहां से। चलिए इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, कहां तक बढ़ गया जी, चलिए 8 नंबर में सॉल्व करने वाला है। क्या कह रहा है कि अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो इन अ वायर फॉर अ 10 सेकेंड, करंट है, टाइम है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट देन वर्क डन VIT, बन जाएगा ना बालक। वर्क डन पूछे, एनर्जी पूछे, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो क्या गिवन डाटा में यही लिख ले रहे हैं हम लोग। चलिए आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन बताइए कि अगर किसी वायर से 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 10 सेकेंड के लिए और उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, तो 15 वोल्ट है, तो वर्क डन बताइए। तो बहुत इजी है बालक, वर्क डन होगा VIT, तो चेंज नहीं ना करना है, सारा तो सही है। वोल्टेज कितना 15, करंट कितना 10 एम्पियर, टाइम कितना 10 सेकेंड, तो 1500 जूल ये होगा। क्लियर है बालक। चलिए तो नेक्स्ट 8 नंबर में आते हैं। गेट हो गया 9 नंबर। द लॉजिक गेट एज शोन इन फिगर है, ये नहीं है तो हम बना दे रहे हैं। चलिए सारा गेट का फोटो समझ लीजिए। और गेट जो होता है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहेगा, y = a + b होता है, ये इनपुट a है, b है। नॉर गेट कुछ इस तरीके से होगा, ये a होता है, ये y निगेट a होगा। नैंड गेट है तो एंड प्लस नॉट आपको पढ़ाए थे, ये a है, b है, तो एंड क्या होगा, y = a एंड b, और निगेट कर दिए तो नैंड हो गया। एंड का बताइए, a है, b है, y = a एंड b, यही तो है चारों का फोटो। सारा गेट का हम बना दिए क्योंकि यहाँ दिया नहीं है, तो दिया नहीं है सबको समझ लीजिए, यही है पढ़ाए लास्ट में, तो यही चला हम लोग का गेट ही चला। चल 10 नंबर में बालक करेगा अ मोनोक्रोमेटिक है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 है, देखिए गलत वहां दिया है, यहाँ 6000 होगा, ये 6000 एंगस्ट्रॉम इन अ वैक्यूम इंटर अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, the wavelength of it in this medium is, चलो समझो। ये बताओ बालक तुम कि इसमें लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में गया है, बताओ तो यहाँ पे बताइए, लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में गया है, बोलो। क्लास में बैठा है, सामने ध्यान देना चाहिए, तो तुम बात कर रहा है, तुरंत बाहर कर देंगे बालक। ठीक से बैठिए और समझिए। चलो जी तुम अलग बैठो, तो उधर बैठो। तुम देखिए इधर साफ लिख रहा है कि इंटर इन अ मीडियम विच हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो ये बताइए कि एयर का तो 1.5 नहीं होता है, ये कह रहा है कि ऐसे मीडियम में एंट्री किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो, तो ये ग्लास का होता है। इसका मतलब लाइट ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास। अब कह रहा है कि अगर ग्लास में चला गया तब तो इसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, तो इसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा ये बताइए। तो देखिए हम सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट समझिए कि अगर किसी लाइट का वेवलेंथ अगर एयर में 6000 एंगस्ट्रॉम है,
तो बाकी सभी मीडियम में तो कम होगा, क्योंकि लाइट का वेवलेंथ जो है एयर में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि रेयर मीडियम है। तो अगर किसी ग्लास में गया होगा तब तो इसका वेवलेंथ कम हुआ होगा। तो एक रिजल्ट तो ये भी गलत, ये ज्यादा है और इतना तो होगा नहीं। जब होगा तो इन दोनों में से ही कोई होगा। क्लियर है बालक? इन दोनों में से होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया जाए। तो आपने बोला 10 नंबर है ना बालक, आपने बोला कि सर पहले ये बताए कि लाइट कहां से कहां गया था, फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास। अब इसके लिए बताए थे कि ग्लास ऊपर वैक्यूम नीचे, बताया था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिवर्स होता है। वेवलेंथ के साथ लेमडा है तो भी ऊपर, लेमडा जी नीचे रखिए। अभी चारों में क्या निकालना है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, म्यू जी इंटू लेमडा जी, लेमडा भी इंटू म्यू भी। और ये जब निकालना है आपको रिफ्रैक्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, मीडियम ग्लास है, तो ये होगा लेमडा भी म्यू भी और नीचे क्या होगा म्यू जी। अब सारा वैल्यू इसमें रखेंगे और रिजल्ट देखेंगे क्या रहा है। तो आप देखेंगे तो लेमडा जी होगा, ये कितना दिया था वैक्यूम में 6000। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम कितना होता है 1 और म्यू जी क्या है 1.6 1.5। डेसिमल हटा दीजिए ना, ऊपर 6000 था, एक और जीरो बढ़ जाएगा, नीचे 15, 4 टाइम्स में बालक। तो अब काउंट कर लीजिए कितना जीरो है आपके पास। ठीक है, ये जीरो कैंसिल हुआ, 60 से कैंसिल हुआ तो 213, ये कितना 4000 एंगस्ट्रम। देख लीजिए है कि नहीं, है ना बालक? तो ये आपको यहां तक लिखना होगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ ये पार्ट। इसमें 10 ही क्वेश्चन था। अब यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे।